सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, खैनी वगैरह वगैरह। अब ये सब आपकी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह हैं और इनका आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर क्या असर पड़ता है, ये आप सेहत के पिछले 2 स्पेशल एपिसोड्स में सुन चुके हैं। आज सेहत के इस खास एपिसोड में उस सवाल का जवाब दिया जाएगा जो हर तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले इंसान के मन में है। सवाल ये कि इस आदत से पीछा छुड़ाया कैसे जाए। 1000 बार कोशिश कर चुके हैं, पर कभी एक दिन, कभी एक हफ्ता और कभी एक महीना खुद को रोकने के बाद वापस सिगरेट, तंबाकू शुरू हो जाती है। अब तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी है। तो भाई ऐसा है, ना उम्मीद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस दुनिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल, सिगरेट, तंबाकू छोड़ना भी। बस आपको इसका सही तरीका मालूम होना चाहिए। क्या है ये सही तरीका, ये आज हमें बताएंगी डॉक्टर ऋचा तिवारी और एकता खुराना। एकता खुराना पेशे से साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हैं, साथ ही फाउंडर हैं द माइंड होम की। डॉक्टर ऋचा क्रिटिकल केयर मेडिसिन में 9 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखती हैं। एम्स नई दिल्ली और मेदांता लखनऊ में प्रैक्टिस कर चुकी हैं। फिलहाल SGRR मेडिकल कॉलेज देहरादून में कार्यरत हैं। डॉक्टर ऋचा और एकता, आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। थैंक यू सो मच। Brought to you by Rise. मैच दे। मैच के बाद मैच, राइस ट्राई तो कर। नया राइस निकोटीन गम। बाय अपना पैक vrise.com से। एकता, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। हम अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी, इन सब से होने वाले नुकसानों पर बहुत ही तफसील से बात कर चुके हैं। पर आप मुझे एक बात ये बताइए, इन सब की लत लगना इतना आसान क्यों है और क्या कुछ लोग इनके एडिक्शन के ज्यादा रिस्क पर होते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ लोगों के लिए ये बहुत आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि एक थ्योरी होती है बायो साइको सोशल थ्योरी, कि कुछ लोग जेनेटिकली ही बायोलॉजिकली ही स्मोकिंग से ज़्यादा प्री डिस्पोजिशन होता है उनके अंदर कि वो जल्दी से एडिक्ट हो पाते हैं। दूसरा आता है हमारा सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या तंबाकू के थ्रू फुलफ़िल करना चाहते हो, कोई ऐसी अनमेट नीड्स हैं आपके अंदर, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर आपके सोशल सर्कल क्या है, आपका पीयर कैसा है, ठीक है, आपके फैमिली में क्या कल्चर है। तो बायो साइको सोशल थ्योरी की वजह से ही कुछ लोग, ये सच है कि कुछ लोग ज़्यादा जल्दी से एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। और क्या आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं? आपने अपने फादर को कैसे देखा है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कैसे देखा है, आपके घर में, आपके परिवार में एडिक्शन को किस तरीके से देखा जाता है, क्या वो एक नॉर्मल एक्ट है, ऐसा देखा जाता है। तो हाँ, कुछ लोगों के लिए एडिक्शन एक उनका पार्ट ऑफ लाइफ है क्योंकि बचपन से वो ऐसा देखते आ रहे हैं। चलिए, तो ये बात हुई कि कुछ लोग ज्यादा जल्दी एडिक्ट क्यों हो जाते हैं, पर अपने आप में जो चीजें हैं ये इतना एडिक्टिव क्यों, इनकी लत क्यों लग जाती है इंसान को? अच्छी आदतों की तो लत नहीं लगती। आप दूध रोज पीते हैं, हरी सब्जियां रोज खाते हैं, उनकी लत नहीं लगती आपको। ये सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, इसकी लत क्यों लगती है इंसान को? ये बात तो सच है कि जितनी चीज़ें जितनी ज़्यादा बुरी होती हैं उतनी आसान होती है उनकी लत लगना। तो जैसे कि निकोटीन लेना, निकोटीन ऐसा केमिकल है कि आपकी बॉडी में जैसे ही वो जाता है ना, वो तो वो आपको एकदम से वो डोपामिन रश देता है, वो एकदम से आपको हाई देता है, जिससे आपको लगता है कि ओह, मैं पहले स्ट्रेस फील कर रहा था, एंशियस फील कर रहा था और अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं स्ट्रेस फील कर रहा था, मैंने निकोटीन खाया, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। तो ये हमारा एक लूप में फंस जाते हैं हम, हमारा एक एसोसिएशन हो जाता है कि स्ट्रेस मतलब निकोटीन खाओ और बॉडी में रिलैक्स आए। और जैसे जैसे हम ये करते जाते हैं, जैसे ही कोई स्ट्रेस आता है और हम करते जाते हैं और हम एडिक्टेड हो जाते हैं उस चीज़ से, क्योंकि एक लूप में फंस जाते हैं। एसोसिएशंस कहते हैं जिसको हम, ये साइकिल चलती रहती है। जैसे एक साइकोलॉजी में एक थ्योरी भी है कि पैवलॉक डॉग एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो डॉग को बार बार एक फूड दिया जाता था बिना बेल बजाए, बेल बजा के एक फूड दिया जाता था। तो डॉग ने बेल के साथ और फूड के साथ एक एसोसिएशन बना लिया और एक टाइम बाद सिर्फ बेल बजने पे ही डॉग सलाइवेट करने लगता था, कि उसको पता चल गया था कि बेल मतलब फूड आने वाला, खाना आने वाला है, बिना खुशबू के वो सलाइवेट करता था। वैसे ही हमारे साथ एडिक्शन के साथ भी होता है कि हमारा एक एसोसिएशन बन जाता है, जैसे ही स्ट्रेस दिखता है हमें और हम भागते हैं सिगरेट की तरफ या तंबाकू की तरफ। ये बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया है। डॉक्टर ऋचा, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, जब भी हम बात करते हैं कि किसी को सिगरेट छोड़नी है, तंबाकू छोड़नी है, कैसे छोड़ें, तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी का बहुत जिक्र होता है। अगर आप बहुत ही आसान भाषा में हमारे ऑडियंस को ये समझा दीजिए कि ये निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी है क्या और ये कैसे काम करती है? निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी नाम सजेस्ट कर रहा है कि वी आर रिप्लेसिंग निकोटीन विद निकोटीन।
तो जो भी चीज़ का एडिक्शन आपको हो रहा है, चाहे वो गुटखा हो या सिगरेट हो, वो हो रहा है उसमें होने वाले एडिक्टिव सब्सटेंस निकोटिन की वजह से। तो ये बहुत ही सिंपल थेरेपी है। इसमें हमने वो निकोटिन सिगरेट या टोबैको प्रोडक्ट से ना दे करके किसी और फॉर्म में दे दिया, च्युइंगम के फॉर्म में दे दिया या पैचेस के फॉर्म में दे दिया। तो क्या होगा कि उस एडिक्शन जो आपको निकोटिन की वजह से हुआ था, जब वो हटता है तो आपको क्रेविंग होती है, तलब होती है। अब वो तलब आपको नहीं होगी क्योंकि निकोटिन आपको मिल रहा है किसी और फॉर्म में। पर फायदा क्या हुआ? आप निकोटीन तो ले ही रहे हैं, भले ही आप वो सिगरेट या टोबैको से लें या फिर इन प्रोडक्ट से लें, तो निकोटीन तो आपके शरीर में जा ही रहा है। फायदा क्या है रिप्लेस हाँ करने बिल्कुल, का? हाँ, कि पहले भी तो आप निकोटिन ले रहे थे, अभी भी निकोटिन ले रहे हैं। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने स्मोक किया तो आपने स्मोक में जो क्वांटिटी ऑफ निकोटिन लिया ना, वो बहुत हाई है और बहुत रैपिड है। एक सिंगल पफ में विद इन 10 सेकेंड आपकी बॉडी में निकोटिन का पीक होता है। आपकी बॉडी में अचानक से बहुत सारे हार्मोन्स और न्यूरोकेमिकल रिलीज होते हैं जो आपको फील गुड कराते हैं। ठीक है, जब हमने निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी तो वो निकोटिन हमने उन्हें स्लो सस्टेन फॉर्म में दिया। तो निकोटिन ब्लड में तो है, लेकिन वो पीक नहीं आया कि आपको डोपामिन मिलेगा या फिर आपको प्लेजर मिलेगा, लेकिन आपको विड्रॉल भी नहीं मिलेगा, मतलब आपको तलब भी नहीं आएगी क्योंकि निकोटिन मेंटेन्ड है। चलिए इस पर और बात करेंगे। उससे पहले एक बात ये बताइए, मैंने अक्सर अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को ये कहते सुना है, स्पेशली जो लोग स्मोक करते हैं, कि मैं बहुत तनाव में हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, इसलिए मैं सिगरेट पीता हूँ और फिर या पीती हूँ, और सिगरेट पीने के बाद या तंबाकू का सेवन करने के बाद मेरा जो तनाव है वो दूर हो जाता है, मैं ज़्यादा काम महसूस करता या करती हूँ, मैं ज़्यादा फोकस कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। क्या वाकई ऐसा होता है? क्या इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद इंसान का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है, या फिर बस हमने अपने दिमाग में ये बात बना ली है? सबसे बड़ी बात, इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। एक है कि यस, ठीक है, क्योंकि वो हमें एक टेम्परेरी रिलीफ देता है। जी हाँ, बिल्कुल देता है। दूसरा इसका क्या होता है, ये एक होता है जिसे कहते हैं ना सेल्फ मेडिकेशन होता है। ठीक है, हमने खुद को एक दवाई दी और उसकी खुद की एडिक्शन में हम फंस गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी पिछली बारी कि हम किसी भी चीज़ के साथ एक एसोसिएशन खुद बनाते हैं। हमारा ब्रेन इतना स्मार्ट होता है कि वो एसोसिएशन बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है किसी भी चीज़ के साथ। तो वैसे ही जैसे कि आपने ये निकोटीन का बताया, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमारे हम किसी भी चीज़ से एसोसिएशन बनाने के लिए क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। क्यू क्या होते हैं? वो ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, किसी एक इंसान से मिलना, दोस्तों से मिलना, किसी जगह पे जाना। रूटीन क्या होता है? जो हम उन ट्रिगर्स को होने के बाद करते हैं। जैसे हमने किसी फ्रेंड से मिले और हमें वो ट्रिगर हो गया और हमने वही सेम रूटीन किया। और फिर क्या होता है? रिवॉर्ड होता है। रिवॉर्ड जो हमें वो टेम्परेरी सुकून मिलता है या हमें मज़े आने लगते हैं। तो इस वजह से हमें लगता है कि ओ, मैं ट्रिगर हुई, इस वजह से मैंने सिगरेट पिया और मुझे रिवॉर्ड मिला, सुकून मिला। बट एसोसिएशन ये हमने ही बनाया होता है और हम इसे तोड़ भी सकते हैं। तो मतलब ये सब दिमाग का खेल है। जिसके साथ भी ये बनाना चाहो आप, किसी के साथ भी, आप अल्कोहल के साथ, तंबाकू के साथ, या फिर माइंडफुल एक्सरसाइज के साथ, रनिंग के साथ, वाटर के साथ, आप किसी के साथ भी एसोसिएशन बना सकते हो। पर हम इन ट्रिगर पॉइंट्स पे और बात करेंगे क्योंकि ये Yes. बहुत लोगों के लिए एक बहुत ही आम समस्या है। राइट। डॉक्टर ऋचा, एक बात ये बताइए, अभी जैसे हम निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात कर रहे थे, एक तरीका और है सिगरेट या तंबाकू छोड़ने का, जिसे कोल्ड टर्की कहते हैं, जिसमें इंसान एकदम से एक दिन सोचता है कि अब कल से सब बंद, राइट? पर बहुत बार ऐसा हमने देखा है, जो लोग कोल्ड टर्की का रास्ता चुनते हैं, कुछ समय बाद वो लोग रिलैप्स कर जाते हैं, वो लोग कायम नहीं रह पाते अपने इस फैसले पे और बहुत लंबे वक्त तक टिक नहीं पाते हैं। पर ये जो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, क्या इसमें भी हम रिलैप्स देखते हैं या फिर ये लंबे वक्त तक हमको असर दिखाती है? थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि आपने 10 साल तक फॉर एग्जाम्पल सिगरेट पी, 10 साल से आपकी बॉडी में कंटिन्यूस एक निकोटिन का लेवल मेंटेन्ड है, आप जो रोज टाइम टू टाइम मेंटेन करते हो। ठीक है, अब आपकी बॉडी उस निकोटिन से हाईजैक्ड है, वो अपनी सारे सिस्टम उसके अकॉर्डिंग चलाती है। ऑल ऑफ सडन हमने डिसाइड किया आज मैं छोड़ दूंगी, तो आज जो सिस्टम 10 साल से मेंटेन था वो अचानक से कट ऑफ हो गया, बॉडी को निकोटिन मिलना बंद हो गया। तो बॉडी एक रिस्पॉन्स शो करेगी क्योंकि बॉडी उसके लिए एडजस्ट नहीं हुई है। आपको इरिटेशन होगा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बहुत क्रेविंग होगी, स्वेटिंग होगी, घबराहट होगी और आप जाके रिलैप्स कर लोगे। ठीक है, इसी वजह से मैक्सिमम लोग रिलैप्स करते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये टेम्परेरी है, आपको 3-4 डेज में मैक्सिमम आएगी, वीक और 2 वीक्स में ऑलमोस्ट चली जाएगी। तो जो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपीज है जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो इस निकोटिन के लेवल को सडनली कम नहीं होने देगी। तो आपका एक लेवल ऑफ निकोटिन मेंटेन है तो रिलैप्स के चांसेस कम हो गए, लेकिन स्टिल जैसे एकता बता रहे थे कि ये डिपेंड करता है आपकी विल पावर कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कितने स्ट्रांगली डिटरमाइंड हो कि आप सिगरेट छोड़ोगे। तो अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है और आप एनआरटी लेते हो, मतलब निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप रिलैप्स करोगे।
और ये थेरेपी कब तक चलती है? क्या लाइफ लॉन्ग आपको लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, लाइफ लॉन्ग तो नहीं लेना होता, लेकिन लंबा लेना होता है। अगर आपने एक निकोटिन को दूसरे निकोटिन से रिप्लेस किया है तो अब इस दूसरे निकोटिन को भी आपको स्लोली बंद करना है। तो लगभग 2 से 3 महीने तक आपको ये जो भी आप च्युइंगम या पैचेस यूज करते हो वो आपको यूज करने होते हैं और उनको धीरे धीरे स्लोली टेपर करना होता है। अगर आप इन्हें भी सडनली बंद करोगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी और आप रिलैप्स करोगे। अच्छा, च्युइंगम तो हमने चबाई, उससे निकोटीन मिला हमें। पैचेस जो आपने कहा, क्या वो शरीर पे लगाए जाते हैं? ये कैसे काम करते हैं? इंडिया में 2 फॉर्म में थेरेपी अवेलेबल है। एक निकोटिन रिप्लेसमेंट गम्स आती है, निकोटिन गम्स, दूसरे आते हैं निकोटिन पैचेस। अलग अलग डोजेस में आते हैं। कितना आप एडिक्टेड हैं उस हिसाब से उसकी डोज डिसाइड होती है। तो उसको बेयर स्किन में रोज लगाना होता है, सेम टाइम में दिन भर आप लगा के रहिए। वो एक लेवल ऑफ निकोटिन आपके ब्लड में रिलीज करता रहेगा। रात में उसे हटा लेना चाहिए क्योंकि स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं अगर आप रात में भी लगाएंगे तो स्किन के थ्रू ये सोख होता है? हाँ, स्किन के थ्रू वो आपके ब्लड में जाता रहेगा निकोटिन। तो आपको विड्रॉल नहीं आएगा। बिल्कुल सिंपल है, ब्लड में मेंटेन्ड है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि निकोटिन आपके ब्लड से कम है। तो आप क्रेविंग कम होगी आपको। पर 2-3 महीने के बाद आप इस थेरेपी को भी छोड़ सकते हैं और फिर आपको तलब दोबारा नहीं लगे। 2-3 महीने में स्लोली टेपर करना है। 14 डेज तक आप हाई डोजेस में लीजिए, फिर धीरे धीरे डोजेस कम करते करते वीकली करके 2-3 मंथ्स में आप स्टॉप कर दीजिए। एक तो जैसे अभी डॉक्टर ऋचा बता रही थी कि जब आप एकदम से सिगरेट छोड़ते हैं तो आपको कुछ लक्षण महसूस होते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आना, बेचैनी होना। इनको हम अक्सर विथड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। इससे जुड़े मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि हमें ये विथड्रॉल सिम्टम्स क्यों महसूस होते हैं? ये कितने वक्त तक हमें महसूस होते हैं? और जो लोग सिगरेट पीते हैं क्या उनमें ये लक्षण अलग होते हैं? और लोग तंबाकू खाते या चबाते हैं उनमें ये लक्षण अलग होते हैं? एक एक करके आप जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले जो आपने मुझसे पूछा था कि विड्रॉल सिम्टम्स क्यों होते हैं, ठीक है। विड्रॉल सिम्टम्स इसीलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी बॉडी को एक कंटिन्यूसली निकोटीन का अमाउंट दे रहे थे, ठीक है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से दे रहे थे और एकदम से हम इनको छोड़ने का या फिर कम करते हैं इसकी डोसेज। कुछ लोग एकदम से छोड़ देते हैं, कुछ लोग कम करने का ट्राई करते हैं। तो हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर अमाउंट में एक पर्टिकुलर तरीके से रहने की आदत होती है, ठीक है। अब वो साइकोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी। साइकोलॉजिकली उनको एक आदत होती है एक सोशल सिचुएशन में रहने की, जिसके साथ वो 4 दोस्तों के साथ, सबके साथ वो सिगरेट पी रहे थे, लेकिन आज वो नहीं पी रहे हैं अपने उन दोस्तों के साथ या उन कलीग्स के साथ। तो उनको वो चीज़ प्रॉब्लम देती है, ठीक है। तो इसीलिए उनको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं कि एकदम से अब मैं उस सोसाइटी का पार्ट नहीं हूँ। ये साइकोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल जो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। फिर दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा था कि कितने लंबे टाइम तक ये सिम्टम्स रहते हैं। ये सिम्टम्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं। शायद आपको पहले, दूसरे, तीसरे हफ्ते बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्योंकि हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है खुद से हील होना, ठीक है। वो खुद से हील होती है, वो खुद से बैक टू नॉर्मल आ जाती है। हमें बस उसको थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो हम जैसे जैसे अपनी बॉडी को सपोर्ट करते जाएंगे और उसकी सुनते जाएंगे, वो धीरे धीरे, पहले 2 हफ्ते बाद वो थोड़े ज़्यादा होंगे। 2 हफ्ते तक आप बहुत चिड़चिड़ा महसूस करोगे, कॉन्सेंट्रेशन करने में, सोने में प्रॉब्लम होगा, हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम होगा। बट फिर धीरे धीरे आपके सिम्टम्स भी कम होते जाएंगे जैसे जैसे आपकी बॉडी सेल्फ हीलिंग होती है। तो आपकी बॉडी खुद से उस चीज़ों को खुद से टेपर करती जाएगी। एंड तीसरा आपका सवाल था कि तंबाकू जो लेते हैं उनका, हाँ उनका बिल्कुल। सो तंबाकू लेना और सिगरेट पीने के सिम्टम्स बहुत सेम आते हैं। वही चिड़चिड़ापन, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, बॉडी में हल्का सा पेन होना, या फिर सोने में दिक्कत आना, या पूरे दिन आपको डिप्रेसिव सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। तो सिम्टम्स हमारे सेम होते हैं कि जो हमारी बॉडी रिएक्ट जिस तरीके से करती है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ डाली गई थी और एकदम से उसको हम निकाल रहे हैं। तो यस, सिम्टम्स इसके बिल्कुल सेम आएंगे और इसका इलाज भी सिमिलरली है। ठीक है। आप चाहे तंबाकू खाते हो, चबाते हो, बीड़ी पीते हो या सिगरेट पीते हो, छोड़ेंगे तो आपको जो लक्षण महसूस हो रहे हैं वो सब में एक जैसे होते हैं। सब में एक जैसे ही होंगे। वो चिड़चिड़ापन, वो एंजाइटी हो, सबके, मैंने बहुत लोगों को देखा है उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील, वो बहुत एंशियस हो जाते हैं, उनके हाथ पैर कांपने शुरू कर देते हैं। तो ये तंबाकू और सिगरेट में बहुत सिमिलर लोगों में ये सेम ही आता है। और इन लक्षणों से आपको डरना नहीं है? डरना नहीं है, बस उनको दूर से ऑब्जर्व करना है कि हाँ ये मुझे हो रहा है, एंड इट विल गो। और ये नहीं कि लक्षण देख के आप सोचे कि भैया जब मैं पी रहा था, नहीं, इट विल गो। अपने आप को बस रिमाइंड कराना है कि इट विल गो। डॉक्टर ऋचा, जैसे अभी हम विड्रॉल सिम्टम्स की बात कर रहे हैं,
क्या लक्षण महसूस होते हैं और कब तक महसूस होते हैं हमने ये जान लिया है, पर इनसे डील कैसे करें? हर इंसान डील कर नहीं कर पाएगा, कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा डील करना। देखिए, विड्रॉल सिम्टम्स ऑब्वियसली डिफिकल्ट होते हैं, यही रीजन है कि इसका एडिक्शन इतना खतरनाक है कि लोग नहीं छोड़ पाते, वो विड्रॉल सिम्टम्स के आगे हार जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नॉलेज होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जानते हो कि क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, आप ये जानते हो कि ये टेम्परेरी है, ये चले जाएंगे, तो हमेशा आपके पास एक पावर रहेगी कि नहीं, ये जाने वाला है। और दूसरी बात कि अदर देन विड्रॉल सिम्टम्स, आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट भी पता होना चाहिए स्मोकिंग या गुटखा छोड़ने का, कि आपकी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस भी होंगे, तो वो भी आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगे इससे लड़ने की। और अगली बात हम बात ही कर रहे थे कि अगर आपसे नहीं डील हो रहा है तो आप निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले लीजिए। अगर आप उससे भी फेल हो जाते हो तो आप साइकियाट्रिस्ट को मिलकर के प्रॉपर दवाइयाँ ले सकते हो। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो प्रूवन है सिगरेट को छुड़ाने, निकोटिन एडिक्शन छुड़ाने के लिए। तो देयर इज ऑलवेज अ वे, बस आपको इनिशिएटिव लेना है और आपको छोड़ना है, बस आपको वो पहला कदम लेना है। हाँ। नहीं, सहारा तो आपको काफी मिल जाएगा। एकता जी, एक बात ये बताइए, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में, इसका कुछ साइकोलॉजिकल या मेंटल असर भी पड़ता है इंसान के ऊपर? यस। जैसे मैं हमेशा ये चीज़ पे बहुत फोकस करती हूँ कि ये एडिक्शन जितना फिजियोलॉजिकल है उतना ये साइकोलॉजिकल भी है, ठीक है। कि जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कुछ ना कुछ चबाने की, मुंह में रखने की, गुटखा चबाने की, या सिगरेट पे बार बार ऐसे उनके हाथ में उनको कुछ चाहिए होता है। तो जैसे ये निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, ये आपको वो सेम फीलिंग देती है कि आपके मुंह में कुछ है, या फिर आपके जब ट्रिगर्स हो रहे होते हैं आपको उस ट्रिगर के हाथों हाथ वो निकोटीन चाहिए होता है, या वो मुंह में कुछ चाहिए होता है, आपको कुछ गुटखे की जगह कुछ चाहिए होता है। तो जैसे आप वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को देख रहे हो, तो ये सिर्फ आपको निकोटीन नहीं दे रहा है, ये आपको वो फीलिंग भी दे रहा है कि आप वो चीज़ें दोबारा से कर रहे हो, आप वो रूटीन को फॉलो कर रहे हो। तो धीरे धीरे आप रूटीन को शिफ्ट कर रहे हो, आप अपने सिगरेट पीने या तंबाकू चबाने के रूटीन को च्युइंगम के या किसी स्ट्रिप के उससे रिप्लेस कर रहे हो, रूटीन से रिप्लेस कर रहे हो। तो हाँ, आप इसको, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल भी है। बस दिमाग को ऐसा लगता है कि जो पहले चल रहा था वही चला आ रहा है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है। यस। जैसे इसे कहा भी जाता है कि हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हमें 4 चीज़ें फॉलो करनी होती है। पहले हमें डिक्रीज करना होता है कि हमारा जितना हम ले रहे होते हैं, जितना सिगरेट ले रहे होते हैं, उसको हमें डिक्रीज करना होता है। फिर जैसे हमने कोई ट्रिगर हुआ, हमें डिस्ट्रैक्ट करना होता है हमने अपने आप को। उसके बाद हमें डीप ब्रीदिंग करनी होती है, या फिर वाटर लेना होता है मुंह में। डीप ब्रीदिंग, डिस्ट्रैक्ट, डिक्रीज करना होता है, या डिले कर दो। ऐसे कोई भी 2-3 चीज़ें अगर आप करोगे इसके अंदर, तो आप ऑटोमेटिकली अपना एसोसिएशन को ब्रेक कर दोगे। और जैसे ही आपने ब्रेक करा, आपने कोई नया एसोसिएशन उसके अंदर डाल दिया, तो साइकोलॉजिकली आपके मुंह में आपको वो सेम फील आ रहा है कि आप कुछ कर रहे हो, लेकिन विथ न्यू थिंग। अच्छा, ये सवाल मेरा आप दोनों से है। आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा, जब कोई सिगरेट पीना छोड़ता है एकदम से तो उसकी भूख बहुत बढ़ जाती है, या ये कह सकते हैं वो रिप्लेस कर देता है सिगरेट को खाने से। मैंने बहुत लोगों को सुना है कि मैंने जब से सिगरेट छोड़ी है मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं बहुत खाने लगी हूँ। ऐसा क्यों होता है? मेडिकली अगर हम फिजियोलॉजिकली बोले तो आपने निकोटिन हटा दिया, तो ये बॉडी में होने वाले इफेक्ट है बिकॉज ऑफ द विड्रॉल ऑफ निकोटिन, जो आपकी एपेटाइट बढ़ा रहे हैं। इसमें सिर्फ एपेटाइट नहीं बढ़ती, आपको बहुत सारा कफ, स्पुटम प्रोडक्शन भी होता है। बहुत सारे लोग ना लो डिप्रेस मूड भी फील करते हैं कि मेरा कोई दोस्त बिछड़ गया जिसके साथ मैं सालों से था, वो अचानक से गायब हो गया। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं। मतलब ये तो बस अगर हम बॉडी की बात करें तो निकोटिन विड्रॉल और बॉडी का हीलिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। राइट। और साइकोलॉजिकली, अगर जैसे फिजियोलॉजिकल तो बता ही दिया इन्होंने, जैसे साइकोलॉजिकली अगर मैं चीज़ें बताऊँ तो हम ह्यूमन बीइंग्स ना हमेशा रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं किसी ना किसी के साथ। जैसे मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैम एक डॉक्टर है, हम सब अलग अलग रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट क्या होता है, ओवर ईटिंग इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज हम अपनी कोई भी नीड्स को किसी ना किसी चीज़ से फुलफिल कर रहे होते हैं। साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में अगर मैं बोलूँ तो जैसे हम रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रहे थे, जो हमें बहुत कंफर्ट फील कराता है वो होता है सिगरेट। और अब हमारे पास वो सिगरेट नहीं है, तो हम किससे फुलफिल करेंगे अपनी नीड्स को? हम फूड से फुलफिल करने का ट्राई करते हैं। जैसे आई ऑलवेज आस्क पीपल दैट व्हाट इज ईटिंग यू इनसाइड दैट यू आर ट्राइंग टू फुलफिल फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम फूड, कि आपको अंदर से क्या है वो चीज़ जो खा रही है, जो आप बाहर से फुलफिल करने का ट्राई कर रहे हो। तो हमारा जब वो रिलेशनशिप टूटता है तो हम खाने के साथ नया रिलेशनशिप बनाने का ट्राई करते हैं। इवन डिप्रेशन जो इलनेस है ना, उसका एक सिम्टम होता है ओवर ईटिंग। यस, क्योंकि हम कुछ फुलफिल करने का ट्राई कर रहे हैं जो हमें फूड कभी नहीं दे सकता, और वही हम सिगरेट के साथ कभी कभी कर रहे होते हैं, इमोशनल नीड्स को फुलफिल कर रहे होते हैं।
तो कुछ इमोशनल है या कुछ खालीपन हमें कुछ अंदर से suppressed महसूस है। हो रहा है या और कुछ उसको हम- न्यूरोकेमिकल्स हैं जो आपकी हाँ। भूख बढ़ा रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ हीलिंग प्रोसेस। Yes. वही इसकी भरपाई आप खाने से खाने करेंगे। से Yes. करें। डॉक्टर ऋचा, अभी जैसे हम अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो कि निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में दिए जाते हैं, जैसे च्युइंगम हो गए, पैचेस हो गए, बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि ये भी आपकी सेहत के लिए उतने ही नुकसानदेह हैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नुकसानदेह नहीं, ये बस आपकी प्रोसेस को इजी कर रहे हैं। माना कि इसमें सेम निकोटिन है, लेकिन इसका जो पर्पस है वो आपको उस निकोटिन के विड्रॉल से बाहर निकालना है। तो इसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोगों को इस बात का जरूर डर होता है कि इसका भी एडिक्शन हो जाता है, पर इसका एडिक्शन नहीं होता, क्योंकि ये वो आपको वो स्पाइक या स्पार्क या फिर डोपामिन रिलीज या फील गुड इफेक्ट देगा ही नहीं, तो इसका एडिक्शन होगा ही नहीं। और अगर आप निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी ट्राई करना चाहते हैं, या आप खुद से कर सकते हैं या किसी डॉक्टर की सलाह लेकर ही आपको करनी नहीं, चाहिए? ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। वैसे तो आप चाहे तो सलाह ले सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहो तो 2 mg की निकोटिन गम आपको ओवर द काउंटर मिल जाती है। इससे ऊपर की डोजेस के लिए यू नीड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसको यूज कैसे करना है, उसके लिए आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्योंकि गम को भी यूज करने का तरीका है और पैचेस को भी यूज करने का तरीका है। अगर आप अभी हमारे ऑडियंस को बता दें कि सही तरीका क्या है इन दोनों को यूज करने का। देखिए, पहले मैं गम की बात करूं तो जो निकोटिन सब्सटेंस है वो हमारे पेट से नहीं एब्जॉर्ब होता, वो हमारे गम से, हमारे मुंह की म्यूकोजा से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है। तो आप जो भी गम निकोटिन गम ले रहे हैं, आप उसको उसी फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करें जिस फ्रीक्वेंसी से आप स्मोक करते हैं। आप दिन में 10 स्मोक करते हैं, आप उस 10 स्मोक के टाइम को 10 गम से रिप्लेस कर दें। आप उसको मुंह में रखिए, उसको चबाइए, चबाने के बाद एक कड़वा सा टेस्ट आता है, झंझनाहट की फीलिंग आती है। जैसे ही वो आए ना, उसको पार्क कर लीजिए, मतलब अपने मसूड़ों में दबा लीजिए, तो वो धीरे धीरे निकोटिन रिलीज करेगी, वो आपकी बॉडी में चला जाएगा। 10-15 मिनट बाद उसको वापस चबाइए, और यही प्रोसेस आप आधे घंटे से 1 घंटे तक रिपीट करते रहिए। ये सही तरीका है। अगर आप इसको निगल लेंगे या अपने सलाइवा को निगल जाओगे, तो ये एक तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, दूसरा आपको उल्टी और नौजिया की फीलिंग आएगी। फिर हमें क्या करना होता है, जैसे आपने 10 सिगरेट को 10 गम से रिप्लेस कर दी, अब 2 हफ्ते तक आप सेम फ्रिक्वेंसी में रखिए। फिर हर ऑल्टरनेट डे से आप एक च्युइंगम को फ्रिक्वेंसी कम करते जाइए, और धीरे धीरे करके अगले 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, जितनी भी आपकी सिगरेट पीने की फ्रिक्वेंसी थी, उसको बंद कर दीजिए स्लोली। और पैचेस को इस्तेमाल करने का? पैचेस ना अलग अलग डोजेस में आते हैं, 21 mg, 14 mg, 7 mg। तो आपका कितना एडिक्शन है, अगर आप 10 से ज़्यादा सिगरेट पीते हैं तो कहते हैं कि आप 14 mg या उससे ऊपर के पैच से स्टार्ट करो, और अगर आप 10 से कम पीते हो तो 7 mg से स्टार्ट करो। पैचेस को आपको डेली लगाना होता है, आप सोने से पहले उसे हटाइए, लेकिन मॉर्निंग में उसको डेली लगाइए। ऐसे करके 14 डेज तक आप सेम डोज का पैच लगाइए। उसके बाद 14 डेज ऑनवर्ड एवरी ऑल्टरनेट डे करके, या फिर अगर आप ऑल्टरनेट नहीं कर पा रहे हैं तो एवरी 5 to 6 डे करके उसके डोज को कम कर लीजिए। जैसे 21 को 14 कर लिया, 1 हफ्ते तक लगाया, 14 को 7 कर लिया, 1 हफ्ते तक लगाया। ऐसे करके अगले 15-20 दिन, 1 महीने में उसे बंद कर दीजिए। जब आपको लगने लगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो उसे बंद कर दीजिए। और आप अपने आप बंद कर सकते हैं, आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह की नहीं जरूरत नहीं, आप अपने आप बंद कर सकते हैं। बस यही इंपॉर्टेंट है कि स्लोली बंद करना है, सडनली नहीं बंद करना है इसको। और अगर आपको किसी भी तरह के कुछ लक्षण महसूस होते हैं या दिक्कत आती है, तो आप डॉक्टर की राय ले हाँ, सकते वैसे हैं। तो ये सब सेफ है, आपको ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। च्युइंगम में जनरली यही प्रॉब्लम आती है, टेस्ट गंदा होता है, नौजिया की फीलिंग होती है, तो उसका यही है कि आप उसे निगले नहीं। और पैचेस में स्किन इरिटेशन होता है, तो आप हर दिन नए साइड पे वो पैच लगाए, सेम साइड पे मत लगाए। अच्छा, कभी हाथ पे लगा रहे हैं तो थोड़ा पैर हाँ, पे थोड़ा लगा पैर लें। पे लगा लिया, बैक पे लगा लिया, दूसरे साइड लगा लिया। और दूसरी बात, रात में नहीं लगाएं, क्योंकि जो लोग पैचेस यूज करते हैं उन्हें नींद डिस्टर्बेंस उनकी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम। वैसे तो स्मोक छोड़ने के बाद भी स्लीप डिस्टर्बेंस एक कॉमन प्रॉब्लम है, स्लीप डिस्टर्बेंस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब कुछ। लेकिन पैच को रात में नहीं लगाएंगे तो स्लीप क्वालिटी बेटर रहेगी। और ये जो आपने बताया नींद नहीं आ रही है या कब्ज की दिक्कत हो जाती है, ये भी ओवर टाइम ठीक हो जाती है। हाँ, 1 वीक से स्टार्ट रिकवरी स्टार्ट होती है, 2-3 वीक, 1 मंथ तक हर प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। एक तो हमने जब इंटरव्यू शुरू किया था, हमने ट्रिगर की बात करी थी। Right. हर इंसान का एक ट्रिगर होता है, मेरा है, आपका है, डॉक्टर ऋचा का भी होगा। हर इंसान के लिए ट्रिगर अलग होता है। अब जो लोग स्मोक करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं, उनके भी ट्रिगर्स हैं। राइट। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ साथ उनको किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी वो इन ट्रिगर्स के संपर्क में आए तो इन आदतों पर वापस ना लौट जाएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज कि आपके ट्रिगर्स हैं क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हमें लगता है कि हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। तो हमें बहुत स्पेसिफिक टाइम, सिचुएशन,
पीपल रिकॉग्नाइज करना होगा कि हम कब एग्जैक्टली ट्रिगर होते हैं, क्या टाइमिंग्स हैं, क्या हम हर 3 घंटे बाद ट्रिगर होते हैं या हर 2 घंटे बाद ट्रिगर होते हैं। एक स्पेसिफिक टाइम को भी देखो कि हमारे कैसा पैटर्न, अपना हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है। देन आपको क्या करना है, उनके लिए आपको रिहर्सल करनी है, ठीक है। जैसे कि आपको पहले से रिहर्स करके रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन आएगी तो व्हाट विल आई डू और टेल माई सेल्फ, ठीक है। जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि यार पीले कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है कोई, तो मुझे रिहर्स करना है कि मुझे उसके साथ नो कैसे बोलना है या बाउंड्री कैसे बनानी है, सो दैट जैसी वो सिचुएशन आए मेरा हाथ बढ़ ना जाए, मेरा हाथ मुझे वो प्रैक्टिस याद आ जाए कि ओ मुझे ये बोलना है। तो रिहर्सल करके रखो अपने ट्रिगर्स की, और उसके बाद आपको क्या करना है, रेडी रहना है अपनी टू डू लिस्ट के साथ कि जैसे ही अगर मन करेगा ऑफिस में काम करते करते तो मैं पानी पीने चला जाऊंगा या उठ के वॉक करने चला जाऊंगा नीचे गार्डन के अंदर, या जैसे ही मैं अपने दोस्त से मिलूंगा तो मुझे बोलना है कि देख भाई नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करना है, फिर हमें उसको रिहर्स करना है, फिर हमें रेडी रखना है कि जैसी वो आए हमें वैसे ही वो बोलना है। तो दैट हमें अपने पे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि देखो हम ना बोल सकते हैं, और रिहर्स करा होगा हमने तो हमारे लिए मुश्किल भी नहीं होगा उस गैप को कम करना। इस जस्ट कि हमें उस गैप को कम करना है। जितना ज़्यादा हम डिले करेंगे, जितना ज़्यादा हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे ट्रिगर्स पे हम काम कर पाएंगे। बट उसके लिए फर्स्ट रिकॉग्नाइज इट कि आपके ट्रिगर्स हैं क्या और कितने ज़्यादा और कितने टाइम पे होते हैं। वो हो सकता है आप किसी डेडलाइन के आसपास हो तो आप परेशान होते हो, आपको एंजाइटी होती हो, इस वजह से आप ट्रिगर हो रहे हैं। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो वो सकता trigger। है, आपको रिकॉग्नाइज करना है क्योंकि आपके ट्रिगर्स हैं वो। आखिरी सवाल मेरा आप दोनों से है। हमने निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, कैसे काम करती है, इस पर बहुत तफसील से बात करी है। बहुत बार ऐसा होता है आपका एक सपोर्ट सिस्टम होता है, वो आपका Right. परिवार हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट छोड़ना चाह रहे हैं, तंबाकू छोड़ना चाह रहे हैं, पर नहीं छोड़ पा रहे। बतौर एक्सपर्ट्स आप क्या उनके सपोर्ट सिस्टम को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, उनके दोस्तों को या परिवार वालों को, कि वो कैसे मदद कर सकते हैं उस इंसान की ताकि वो इस आदत को छोड़ पाए? डॉक्टर ऋचा, पहले आपसे शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर सिगरेट, टोबैको या एडिक्शन छोड़ना चाहता है तो आपको उसका सपोर्ट सिस्टम बनना है, उसे मोटिवेट करना है। अब इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही वो सिगरेट्स या स्मोकिंग छोड़ेंगे, उनको जो भी डिफिकल्टी होगी, हो सकता है उनका बिहेवियर आपके लिए बहुत बुरा हो जाए, उस टाइम आपको उन्हें बार बार ये बात समझानी है कि ये टेम्परेरी है। आपको खुद को अपना पेशेंस नहीं खोना है, उनकी हेल्प करनी है। अगर उनसे नहीं मैनेज होता तो आप उन्हें निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी दिलाइए। अगर तो भी नहीं मैनेज होता तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। लेकिन किसी भी पॉइंट में इस चीज़ को आप अधूरा मत छोड़िए। जिसने इनिशिएटिव लिया है उसे सक्सेसफुली स्मोकिंग छुड़ाना ही है, और ये आपको ही करना होगा अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। एकदम। सो जैसे कि डॉक्टर रिचा ने बिल्कुल सही कहा कि हमें उनको सपोर्ट करना है सारी सिचुएशन के अंदर। बट एक छोटी सी चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी कि उनको पॉजिटिवली सपोर्ट करना है हमने। उनको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देनी है कि अगर तूने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ये मत कर। उनको डराना नहीं है, उनको हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है, और उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो अपने साथ। उनको वो सपोर्ट दिखे कि नहीं, अगर वो गिर गए दोबारा से या दोबारा से उनको रिलैप्स आया तो उनकी फैमिली उनको क्रिटिसाइज नहीं करेगी। बस यही चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जितना हो सके पॉजिटिवली अपने फैमिली को सपोर्ट करो। एज अ फैमिली मेंबर अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, और इमोशनल ब्लैकमेल भी यहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेल भी नहीं करना। बिल्कुल सही, पॉजिटिवली सपोर्ट करना है। थैंक यू एकता, थैंक यू डॉक्टर रिचा। आप लोगों ने इतनी काम की टिप्स दी हैं। आई एम श्योर जो ऑडियंस हमारे छोड़ना चाहते हैं तंबाकू और सिगरेट, अगर वो इन टिप्स को फॉलो कर लें वो ज़रूर कामयाब होंगे। लल्लन टॉप पे आने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।